मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जब आप डॉक्टर्स को थेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं तो एक तो तरीका होता है कि मेंटल डिसऑर्डर को हटाने के लिए हम सिम्टम्स को हटा रहे हैं। हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्रेन के अंदर केमिकल चेंज ला रहे हैं या कहें कि केमिकल बैलेंस ला रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे सिम्टम्स जाएंगे। साथ ही हम थेरेपी भी ले रहे हैं जिसके अंदर हम टेक्निक सीख रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे हम सिम्टम्स को दूर कर पाएं। डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, इनको हम दूर कर पाएं। कुछ इस तरह से हम कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। ये तो एक तरीका है जिसमें कि हम बहुत मेडिकली देखते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को। और ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब एक व्यक्ति को केवल एक बीमारी के दायरे में देखते हैं। ऐसा लगता है कि बस इस व्यक्ति का जो दिमाग का कोई हिस्सा है वो बीमार हो गया है, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंज आ गए हैं, कुछ न्यूरॉन्स के कनेक्शन बिगड़ गए हैं और उनको ठीक करना है, या कुछ बिहेवियर वगैरह है बस उनको ठीक करना है, थॉट्स को ठीक करना है, बिलीफ वगैरह ठीक करो और एक पर्सन जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और वो अपनी लाइफ को रिकवर कर लेगा। और इसी को हम क्योर कहते हैं, इसी को हम इलाज भी कहते हैं। पर अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोग इस तरह से ठीक नहीं हो पाते, चाहे वो दवाइयां ले रहे हैं या चाहे वो थेरेपी ले रहे हैं या दिन भर में कोई भी अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। जब वो सिम्टम को हटाने पर ही केवल अपना ध्यान देंगे तो अक्सर ऐसा पाएंगे कि एक लिमिट के बाद उनके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही है। ऐसा वो नोटिस करेंगे। वो अक्सर ऐसा कहेंगे कि मैं पहले जैसा नहीं हो पा रहा, पहले मैं ऐसा था या ऐसी थी, अब दवाइयां भी ले रहे हैं, थेरेपी भी ले ली है, बट कोई बड़ा बदलाव तो आया नहीं, थोड़ा बहुत चेंज तो आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग महसूस करते हैं कि उनका जीवन कहीं अटक गया है, कहीं रुकावट सी आ गई है, कुछ है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो होता क्या है कि लाइफ का एक स्मूथ प्रोसेस चल रहा होता है और बीच में मेंटल डिसऑर्डर आता है और मेंटल डिसऑर्डर का इलाज लेने के बाद भी लाइफ जो है वो उतनी स्मूथली नहीं चल पाती, उतना आराम से नहीं आगे बढ़ पाती और हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं अटक गई है, रुक गई है और कुछ गड़बड़ चल रहा है, समझ नहीं आता कि क्या है। और ऐसे में कई बार रिलैप्स भी आ जाते हैं, क्योंकि मेंटल डिस्ट्रेस जब एक बार आ जाए डिसऑर्डर का तो कई बार उसका रिलैप्स आने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही, कुछ है जो लाइफ में पूरा रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। इसी चीज को दूर करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ डॉक्टर्स ने, इनफैक्ट थेरेपिस्ट ने कुछ ऐसा देखा, ऐसा समझा कि बहुत से लोग अपने डिसऑर्डर के होते हुए भी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। वो अपने डिसऑर्डर की जो लिमिट्स हैं, डिसऑर्डर की वजह से जो उनकी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी की जो कमी आई है, वो उससे खुद को डिफाइन नहीं करते और लाइफ में फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग डिसऑर्डर को अपने जीवन की बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनने देना चाहते। इन लोगों को जब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जीवन में आगे बढ़ना संभव है, बावजूद इसके कि या तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को काफी हद तक हील करना सिर्फ तभी संभव है जब हम लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाएं। तो मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पास्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट के अंदर अपने इरेशनल थॉट पैटर्न, बिहेवियर्स को चेंज कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने अंदर से कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पॉजिटिव क्या ला रहे हैं, हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर हमारा कई बार फोकस नहीं होता। हम पास्ट में अटके हुए हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पास्ट की कंप्लेंट्स दिमाग में भरी हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि पास्ट को रिमूव कर देने से, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा देने से लाइफ अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग लाइफ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका जो लाइफ प्रोसेस है, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अटक जाती है। एक तरीका है मेंटल डिसऑर्डर्स को कॉन्सेप्चुलाइज करने का, जिसमें यह कहा जाता है कि वो होते ही इसलिए हैं ये डिसऑर्डर्स क्योंकि हमारे लाइफ का जो स्मूथ प्रोसेस था, जो बचपन से तो चलता हुआ आ रहा था, तो सब बढ़िया चल रहा था, पर युवावस्था तक आने तक वो अटक जाता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो जो डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो और कुछ नहीं है, बस हमारी ग्रोथ का अटकना है। हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाई, अटक गई, इसलिए डिसऑर्डर आ गया। तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम एक ऑल्टरनेटिव या एक डिफरेंट अप्रोच पर भी वर्क करें। अकेला सिर्फ उस पर वर्क करना जरूरी नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर को हटाना, सिम्टम हटाना, वो तो जरूरी है, पर जरूरी है कि हम आगे बढ़ने का जो अपनी प्रक्रिया है उसको भी जारी रखें, उस पर भी एक्टिवली वर्क करें। सिर्फ कुछ एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरा करियर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी लाइफ सही से ठिकाने पर लग जाए, सिर्फ इतना काफी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर जाएगा और आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, नहीं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की स्मूथनेस या आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका डिसऑर्डर जो है वो जा नहीं रहा है, वो अटका हुआ है। तो ये एक ऐसी कॉन्सेप्शन है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके हिसाब से अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स को समझेंगे तो उसमें हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा कि हम लाइफ में आगे कहां जा रहे हैं,
अपने लाइफ को कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, लाइफ को कैसे ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में अपना एक मीनिंग ढूंढ रहे हैं, लाइफ के गोल्स कैसे पूरे कर रहे हैं, लाइफ में अपनी कौन सी बड़ी समस्याएं सुलझा रहे हैं, खुद की पर्सनैलिटी को, खुद के पोटेंशियल को कैसे एनहांस कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम डिसऑर्डर की जकड़ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और ग्रेजुअली हमारी दवाओं पर या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है या जो भी हम सुबह शाम टेक्निक वगैरह लगाते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, उसकी जकड़न से हम बाहर आ जाएंगे और ग्रेजुअली हम अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएंगे, एक दिशा दे पाएंगे। और ये जो दिशा होगी ये हम खुद देंगे, हम अपनी फ्री विल पर एक्ट कर पाएंगे, मतलब अपने मन मुताबिक अपने डिसीजंस, अपने चॉइसेस ले पाएंगे। या ये कहें कि अगर हम इस लाइन पर चलने लगते हैं, अपनी चॉइसेस बनाने लगते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को और ज्यादा पहचानने लगते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ मतलब हम क्या हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर क्या है। अगर हम इसको समझने लगे, इसके रास्ते से अगर आगे बढ़ें और ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करें, सेल्फ एक्सप्रेशन अपनी बढ़ाएं, क्रिएटिव बने, ज्यादा ह्यूमरस बने, लाइफ में अपने कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की तरफ अगर हम आगे बढ़ना शुरू करें तो धीरे 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 मेंटल डिसऑर्डर की पकड़ हमारे ऊपर से कम होती जाती है। तो ऐसे में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंटल डिस्ट्रेस जो है सिम्टम्स का वो कम हो जाता है जिससे कि धीरे धीरे डिसऑर्डर चला जाता है, और साथ ही कई बार कुछ क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जैसे कि ओसीडी या साइकोटिक डिसऑर्डर्स या बाइपोलर डिसऑर्डर्स या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत धीरे 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 लाइफ में रिजॉल्व होते हैं। कई बार कुछ टेक्निक्स लगाकर हम इनको जल्दी दूर कर तो पाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो नेगेटिव सिम्टम्स वगैरह हैं उनको हटाकर हम लाइफ को थोड़ा बेटर तो बना पाते हैं, पर क्योंकि पूरी तरह से ये डिसऑर्डर्स रिजॉल्व नहीं हो पाते केवल कुछ क्लिनिकल अप्रोच के थ्रू। क्लिनिकल अप्रोच मतलब जो सिम्टम है उसको हटाया जाए। तो सिम्टम को हटाने से क्योंकि हम पूरा रिलीफ कई बार नहीं ला पाते और रिलैप्स आता जाता है, तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम लाइफ को और मीनिंगफुल और वैल्यू ओरिएंटेड बनाने की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि सिम्टम्स के रहते हुए भी, सिम्टम्स के कुछ लो इंटेंसिटी पर बने रहते हुए भी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी रुकावट डालने के बावजूद भी हमारी लाइफ आगे बढ़ने से रुके ना, हमारी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ती रहे और हम लाइफ में वो सब अचीव करते रहें जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आती है, एक सेटिस्फेक्शन आती है। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है इसको कहा जाता है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिकल अप्रोच। मतलब हम एक पर्सन को एक ब्रेन की तरह, एक बिलीफ या एक बिहेवियर की तरह नहीं देख रहे, उसकी नेगेटिव इमोशंस की तरह नहीं देख रहे, हम उसको एज अ पर्सन टोटैलिटी में होलिस्टिकली देख रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक वैल्यूज और बेसिक सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रोथ की जरूरत होती है, अगर हम उस लाइन पर एक व्यक्ति को आगे ले जाएं और अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ना चालू हो जाए, बढ़ना लगे, आगे तक ग्रो कर जाए, तो उसका बहुत सारा मेंटल डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर चला जाएगा। और ऐसे में एक व्यक्ति को जब हम होलिस्टिकली अप्रोच करेंगे तो लाइफ के अंदर जो हम चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे और लाइफ के अंदर सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको पॉजिटिव अप्रोच कहा जाता है, मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजिकल अप्रोच है। एक क्लिनिकल अप्रोच होती है तो ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की अप्रोच है। ये एक बिल्कुल अलग लाइन है काउंसलिंग और थेरेपी की, और इसमें पूरा फोकस करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि बस डिसऑर्डर चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ को स्मूथली और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके हमें उस पर ध्यान देकर जब आगे वर्क करते हैं तो ही हम कई बार डिसऑर्डर से बाहर आ पाते हैं।